घबराओ नहीं, जो बाण आ रहा है इसे तुम चलाना भी जानते हो, उसे वापस करना भी जानते हो। भगवान की सहायता से आज अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ के पीछे बांध लिया, रथ के पीछे बांध दिया और कैदियों की तरह आज बंधा हुआ वो अश्वत्थामा द्रौपदी के सामने पेश किया गया। जब द्रौपदी के सामने पेश किया गया है तब तक भीम आ गए गदा को लेकर, और भीम गदा को हिलाते हुए कहने लगे, द्रौपदी बताओ तो कमीना के शरीर के टुकड़े करके गंगा नाले में फेंक दें। अगर आप कह दें इसकी खाल खींच के भूसा भरवा दें। कहो द्रौपदी, अगर आप कहें तो इसके टुकड़े करके उसमें नमक छिड़कवा दिया जाए। द्रौपदी कहने लगी, ठहर जाओ, मैं जानती हूं आप बड़े बलशाली हैं। वो दिन मुझे याद है जब भरी सभा के बीच में दुशासन हमारे चीर को खींच रहा था। हमारे 5 पति, इनकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी और वहां पर सभा में बैठे देख रहे थे। वो धर्म पर चलने वाले धर्म ही कुछ नहीं कह रहे थे। हमारे दादा भीष्म भी सभा के अंदर उपस्थित थे। वो दिन में भूल नहीं गई हूं। और क्या बोली है वो देवी, आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है। जिस नारी का एक पति होता है उसे अपने पति पे बहुत बड़ा घमंड होता है। क्या बोली, अरे एक पति की नारी पति को जाने लगत प्राण से प्यारी रे। बंधु भगवान रे पल्ला जल को पलकारी रे। तीन बंधु भगवान रे पल्ला जल को पलकारी रे। तीन बंधु भगवान रे तुम्हारा जल को गिरधारी रे। जानती हूँ आप बड़े बलवान हैं। वो दिन मैं भूल नहीं गई हूँ। भगवान योगी राज कृष्ण अश्वत्थामा के सामने पहुंचे, कहने लगे, कहो अश्वत्थामा, जाति के तो ब्राह्मण हो, काम अच्छा नहीं किया आपने। ये ब्राह्मण जाति के लोगों को शोभा नहीं देता है। अब ये बताओ आप चाहते क्या है? दोनों हाथ जोड़ के अश्वत्थामा बोला, प्रभु आप हमें मार देंगे तो आपका न्याय है, आप हमें छोड़ देंगे तो आपकी दया है। वैसे ही अर्जुन ने जैसे ही तलवार को उठाया, सोई बीच में द्रौपदी कहने लगी, ठहर जाओ।
ठहर जाओ। धन्य उस देवी को। कहा अगर आज ब्राह्मण देव को आप मार भी देंगे तो हमारे 5 बेटा जिंदा नहीं होंगे, कुछ दया कीजिए। धन्य उस देवी को, जिस देवी को जन्म दिया, जिस मां ने, उस मां को धन्य है। और धन्य आज कलयुग की माताओं को जो अपने पति का बात बात पर अपमान कर देती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैंने देखा है, कई जगह देखा है। तो ये याद रखना, जो स्त्री अपने पति का बात बात पर अपमान करती है उसका जीवन में कहीं ठिकाना नहीं लगता। महात्मा तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत अच्छा लिखा है। पतिव्रताएं 4 प्रकार की बताई हैं। तो आज के जमाने में तो सभी पतिव्रताएं परिचित हैं, सभी अपने पति की सेवा करते हैं। उत्तम प्रकार की पतिव्रता, मध्यम, अधम, और जो उत्तम प्रकार की स्त्रियां होती हैं वो तुलसीदास लिखते हैं। अरे उत्तम के यश बस मन माही, कोई नहीं। उत्तम के यश बस मन माही, सपने आना पुरस कोई नहीं। जो उत्तम प्रकार की नारियां होती हैं सपने में भी दूसरे पुरुष को नहीं देखती। और दूसरे प्रकार की परीक्षा थी, मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे प्रकार की स्त्रियां बताइए सपने में की बात तो छोड़ दो, अगर दूसरे पुरुष को देखती हैं पिता के समान, बेटा की उम्र का है, बेटा के समान, वे दूसरे प्रकार की स्त्रियां बताई। हमारे गुरुजी ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है माताओं, तो वो भजन आपके लिए है, आप उस भजन को घर पे भी गा सकते हैं। अब पहले के गीत और आज के गीतों में बहुत बड़ा अंतर है। पहले के जमाने में हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, हमारे बुजुर्ग बताते हैं पहले की देवियां जब घर में कोई कार्य किया करती थी तो पहले के गीत बहुत अच्छे गीत थे। और कवि भी कहता है जिस भजन में राम का नाम न हो उस गीत को गाना नहीं चाहिए। पहले की दीदियां गीत गाया करती थी। तो आज की गीत बहुत अंतर होगा। आज के ऐसे ऐसे गीत हैं उनका कोई अर्थ ही नहीं। तो गुरुजी लिखे हैं, बहुत सुंदर भजन लिखा है उन्होंने कि वो घर पे कुंठ समान समान जा घर पति बिरता नारी हो। सभी बोलेंगे है ना। वो घर पे कुंठ समान समान जा घर पति बिरता नारी हो।
लक्ष्मण माही सपनों मान तुरत कोई नाही जो जग में होती महान महान जाकर पति गिरता नारी हो मध्यम परपति देखें कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे पति संग जले शमशान शमशान जाकर पति गिरता नारी हो बोलो राधे राधे ऊंचे बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज वो द्रौपदी कह रही है इन ब्राह्मण देव को छोड़ दी जिसका बेटा मार दिया एक नहीं पांच। तो आजकल अगर किसी के पति से बाहर कहीं झगड़ा हो जाए परीक्षा तो यही चैलेंज कर देंगी घर पे असल पापा के हो तो बदला लेके तुम्हें जाते जाते मारे जाए वहां पे असल की हो। लेकिन आज द्रौपदी के कहने से अश्वत्थामा को छोड़ा है लेकिन ऐसे नहीं अपमान करके। अपमान क्या किया इनके मस्तिष्क में एक मणि थी मणि भगवान ने इशारा किया अर्जुन ने वो मणि तलवार की नोक से निकाल लिया अब उनके मस्तिष्क में गड्ढा हो गया परीक्षित जी घाव हो गया। ब्राह्मण देव रोने लगे किया अच्छा ने प्रभु मुझे तो भारी कष्ट दिया है। भगवान उन्हें वरदान भी देते हैं चिंता मत करो अच्युतामा द्वापर में छोड़ो त्रेता में त्रेता छोड़ो कलयुग में तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। आजकल जो हमारी माताएं बहनें भोजन बनाती है ना आटा को गूंथती हैं रोटी बनाने के लिए थोड़ा आटा तोड़ती हैं उसमें से दूसरी जगह लगाती हैं ये भगवान का ही वरदान दिया हुआ है। कहा ये माताओं के माध्यम से ही तुम्हारा ये सिर का गड्ढा भर जाएगा। लेकिन वो ब्राह्मण अच्छा नहीं निकला श्रोताओ वहां से चला है वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए चला। इधर महाभारत का अंत हो चुका था पांडव विजयी हो चुके थे भगवान योगी राज कृष्ण रथ में सवार थे द्वारकापुरी जा रहे थे उसी बीच में एक बहुत बड़ी घटना घट गई। क्या घटना अभिमन्यु जो चक्राव्यूह की लड़ाई में धोखा से मार दिए थे उनकी पत्नी उत्तरा देवी लड़ाई धोखा में मारे गए थे उस समय वो गर्भवती थी। आज वो ब्राह्मण देव सोचने लगे ये बच्चा मर जाएगा तो पांडवों का नाश हो जाएगा। भगवान योगी राज कृष्ण रथ में सवार हैं उसी बीच में एक घटना घटी। क्या किया इसने अश्वत्थामा ने एक ब्रह्म बाण लिया उत्तरा देवी के ऊपर छोड़ दिया। और जब ब्रह्म बाण को छोड़ा है उसकी विषम ज्वाल उत्तरा देवी के गर्भ को जलाने लगी अंदर से कि उस ब्रह्म बाण की विषम ज्वाल भीतर ही
गर्भ चलाने लगी। उत्तरा देवी का गर्भ जलने लगा। उत्तरा देवी रोने लगी, प्रभु बचा लीजिए, मेरे उदर के बालक को बचा लीजिए, मेरे प्राण की रक्षा कीजिए। देवी कांपती हुई, उत्तरा देवी कांपती हुई, मोहन के आहा खाने लगी। प्रभु, ये करुणा भरी आवाज हमारे गोविंद के कानों में पहुंची है। भगवान समझ गए और भगवान ने श्रोताओं उस जलती हुई ज्वाला को कैसे शांत किया। इसके दो प्रमाण मिलते परिचित। एक तो प्रमाण मिल रहा है कि भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, जलती हुई ज्वाला को शांत किया। दूसरा प्रमाण है उन्हें अपनी शक्ति के माध्यम से जलती हुई ज्वाला को शांत किया। जब देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम परीक्षित पड़ा था। परीक्षित नाम क्यों पड़ा? परीक्षित नाम इसलिए पड़ा, जब ये मां के उदर में थे तो भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, तो परीक्षित को दूसरे पुरुष के दर्शन हुए उस गर्भ में। जब ये मां के उदर से बाहर आए हैं तो इधर उधर देख रहे हैं, जहां लंबी भीड़ लगी है। जब मां के उदर में था तो दूसरा पुरुष कौन सा था जो मुझे दर्शन दिए थे वो दिखाई नहीं दे रहा। विद्वानों ने परीक्षित नाम रखा क्योंकि ये परीक्षा कर रहे थे, देख रहे थे। अब इनका नाम परीक्षित पड़ गया। अब पांडवों के घर में किसी का ठिकाना नहीं था। जिसके घर में 10-12 साल से कोई संतान हो, उस घर में संतान पैदा हो जाए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, खुशी होती है। और इसी माध्यम में घर में बड़ी बड़ी खुशियां हैं। और किसी के घर में संतान होती है तो खुशियां तो होती हैं। परीक्षित जी बधाइयां बज रही हैं और सब लंबी भीड़ है। महाराज युधिष्ठिर के आंगन में युधिष्ठिर दान लुटा रहे हैं। अरे पांडवों घर जन्मी एक लाल के मुंशी खुशी भई अति भारी। पांडवों घर बड़ी सखियां जुड़ मिले आई जावे नंद चार। बड़ी सखियां जुड़ मिले आई जावे नंद चार। द्रौपदी मैया भावना आई, नाचे ताल बजाई, खुशी तो देखो हरे हरे खुशी करना पांडव घर में लाल।
तब तक एक बड़ी बूढ़ी अम्मा आई गई। वो कहा लगी कि गीता हम गाय लो। वो गाने लगी, काऊ के हाथ में करैया, काऊ के कछुली। हाँ, काऊ के कहे भयोरी ललना, भयोरी ललना, भयोरी ललना, ललना चलिदार भयोरी ललना। मेरे आई नहीं घर में मेरी देखो बताई मेरे बोले परीक्षित महाराज की। इस तरह से परीक्षित जी का जन्म हुआ। धीरे धीरे शनै शनै परीक्षित जी जब बड़े होने लगे, शादी के योग्य हो गए। पांडवों ने विचार किया भैया अब नाती की शादी करनी चाहिए। और अब हमारे तुम्हारे ऊपर चौथापन है, भगवान की भक्ति का समय आ गया, भगवान की भक्ति करेंगे। विवाह किया गया। महाराज परीक्षित का विवाह हुआ है इरावती, जिनकी पत्नी का नाम है, जो भागवत में प्रमाण मिलता है। पांचों पांडवों ने, महाराज युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित को राजनीति के बारे में बताया है। परीक्षित जी, और ध्यान रखना भाइयों, माताओं, बहनों, राजनीति के 4 पहलू होते हैं। राजनीति के 4 पहलू होते हैं, साम, दाम, दंड, भेद। राजनीति में पाप भी हो जाता है, अत्याचार भी हो जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया है, परीक्षित बेटा, प्रजा को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। ये धर्मराज युधिष्ठिर धर्म पर चलने वाले हैं। आज अपने नाती को अच्छी शिक्षा दी है और पांचों भाई वन को जाने लगे हैं।
आरे हमने गाती दैया पकी भई छवि रजधानी। और राज छोड़ी के जाए रहे हम अब तबही प्राणी। पांचों पांडव संग में मैया द्रौपदी राज्य को छोड़ के चले हैं। श्री सूत जी समझाते हैं, गांव से निकल गए हैं, हिमालय पर्वत की ओर चले गए हैं और हिमालय पे जाकर के पांचों पांडव सिर जाते हैं। और पांडवों के जाने के बाद में महाराज परीक्षित राजा बने। महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में किसी को दुख नहीं दिया, प्रजा को हमेशा पुत्र के समान देखा। कलयुग का राज महाराज परीक्षित ने किया है, लेकिन राज्य सटीक की तरह चलाया। महाराज परीक्षित के राज्य में कोई दुखी नहीं है। शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। एक दिन का जिक्र है, महाराज परीक्षित के दिमाग में एक बात आई, आज चले आखिर तक को शिकार खेलने के लिए विचार किया है। घोड़ा को सजवाया है महाराज परीक्षित ने, उसमें रथ जुड़वाया है और महाराज परीक्षित रथ में सवार होकर के चले हैं एक वन की ओर। अपने राज्य से दूर निकल गए हैं। उस वन में जाकर के देखा महाराज परीक्षित ने एक विचित्र लीला देखी। एक कपिला गाय है, उसके पीछे एक बैल है, उनके पीछे एक कुरूप है। जब उनका अत्याचार गाय और बैल पे देखा तो महाराज परीक्षित ने रथ को खड़ा कर दिया, तलवार को खींच लिया और कहने लगे हमारे राज्य में ऐसा अत्याचार मैं सहन नहीं कर सकता हूं। महाराज परीक्षित गाय के सामने पहुंचे, बैल जहां पर खड़ा है कपड़। आप लोग कौन हैं? आपके पीछे एक कौन है? वो गाय कहने लगी प्रभु आप हमें पहचान नहीं पा रहे हैं, अब मैं आपके राज्य में रहना नहीं चाहती हूं। आपने हमें पहचान नहीं पाया, मैं गाय नहीं, मैं पृथ्वी हूं। हमारे पीछे बैल नहीं धर्म है, इनके पीछे महाराज कलेगो हैं, इनके अत्याचार अब सहन नहीं होते, अब छोड़ के जा रही हूं। पृथ्वी पर कितना भी भार बढ़ जाए हमारे ऊपर, पृथ्वी कहने लगी हमारे ऊपर कितनी भी सृष्टि बढ़ जाए उससे हमें दुख नहीं है, लेकिन महाराज कलिक से अत्याचार से अब मैं बहुत परेशान हूं, जा रही हूं। परीक्षित ने तलवार को खींच लिया। परीक्षित कहने लगे मैं इसका नाश कर दूंगा, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
और जैसे तलवार को खींचा वही कले कहने लगे महाराज कुछ निर्णय तो देखिए, ये तो सत्य है, ये गाय नहीं है, ये बैल नहीं है, ये पृथ्वी है, ये धर्म है, मेरा नाम महाराज कलेवर है। हमारे अंदर सब अवगुण ही नहीं है, कुछ गुण भी हैं। क्या गुण है तुम्हारे अंदर? कैसा गुण है तुम्हारे अंदर? कल कहने लगे महाराज गेहूं का दाना सब एक समान नहीं होता है, किसी में घुन भी होता है, कोई सही भी होता है। कल कहने लगे महाराज देखो हम अकेले ना हैं, हम 4 भाई हैं। सबसे बड़े भाई का नाम है महाराज सतयुग। जो महाराज सतयुग अपना राज करके चले गए, दूसरे नंबर के भाई हैं हमारे त्रेता, वो भी राज करके चले गए। और तीसरे नंबर के भाई हैं द्वापर, वो भी राज करके चले गए। ब्रह्मा का आदेश है। कहने लगे मैं ऐसे व्यक्ति को अपने राज में नहीं रहने दूंगा जो हमारे राज में ऐसा अत्याचार करे। तो क्या बोले हैं महाराज परीक्षित? परीक्षित बोले जो उठाओ है हम उसी हाथ को तोड़ेंगे। जो कैसे हाथ उठाओ है हम तुझे आपके दिमाग में यही होगा हमारे बाबा आजम चले गए। क्या समझ लिया मूर्ख जल्दी जमाना बीत गया। चली तलवार कोई कले कहने को महाराज दोनों हमारे 3 भैया चले गए ना, उन्होंने बहुत बहुत समय राज्य किया है। और परीक्षित जी सतयुग ने राज्य किया 17,28,000 वर्ष के लिए आया था सतयुग।